आइए साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखते हैं कैसे विचित्र माया नगरी है। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, जो कि नया वीडियो आपको मिलता रहे। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, विचित्र माया नगरी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माया नगरी देह में देखा ध्यान लगाए, भूले भटके जो यहाँ उनको मार्ग दिखाए। तो माया नगरी की कहानी बहुत ही विचित्र है। किस तरीके से ध्यान लगाना और बताना, समझाना, तो दृष्टांत के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, पुरंजन नाम का एक प्रसिद्ध राजा थे। उसने अपने निवास के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया कि आखिर कहाँ निवास किया जाए। भ्रमण करते हुए उसने एक विचित्र नगर देखा जिसके 9 द्वार थे। एक नहीं, 9 द्वार थे। उनमें घूमती हुई एक सुंदर महिला भी दिखाई दी, जिसके साथ 10 नौकर थे, जो 100 सिपाहियों की देखभाल करते थे, और 5 सिर वाला एक सांप उसकी चारों ओर से रक्षा कर रहा था। दोस्तों, वीडियो पे अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो है। यानी और इसका तात्पर्य निकालिएगा। इस दृष्टांत से आपको क्या सीख मिलती है। जब वो 5 सिर वाला चारों ओर रक्षा कर रहा है, इधर दोनों की आंखें मिलते ही आपस में प्रेम हो गया। दोनों राजा रानी बनकर रहने लगे। उन्हें वहां रहते हुए 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। पुरंजन रानी की आज्ञा को शिरोधार्य किया करता था। यानी जो राजा थे वो रानी की हर बात को मानते थे। एक बार क्या होता है कि पुरंजन अपना धनुष बाण धारण कर रथ में बैठकर पंचम पुस्त नामक जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। रथ में 5 घोड़े जुटे हुए थे और रथ के डंडों में 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 1 रस्सी और 5 बंध तथा 1 रथवान के बैठने का स्थान था। रथ पर 7 पर्दे पड़े थे। रथ की गति 5 प्रकार की थी। पुरंजन सोने का कवच पहने था। राजा के साथ 11 प्रकार की सेना थी। दोस्तों, निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि वीडियो ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है आपको अति प्रिय लगती होगी। वह राजा धनुष बाण का प्रयोग करके शिकार खेलता रहा, परंतु भूख प्यास लगने पर घर को लौट आया। घर को वापस आ गए राजा। ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ कि उसके यहाँ 1100 लड़के, 1100 लड़कियां, यानी जन्म लिया। 1100 ही लड़कों ने और 1100 ही लड़कियों ने जन्म लिया, जो माता पिता की कीर्ति तथा वैभव को बढ़ाने वाली थी। अचानक चंड नाम के एक गंधर्व राजा ने
330 गंधर्व सैनिक और उसकी आधी कृष्ण वर्ण की और आधी गौर वर्ण की गंधर्वड़ियों को साथ लेकर के पुरंजन के नगर पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो पुरंजन उनसे 100 वर्ष तक युद्ध करता रहा। 1 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तक। गंधर्वों की एक दुर्भागिनी लड़की अपने लिए पति की तलाश में भूमंडल पर घूम रही थी, लेकिन किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंत में देव ऋषि नारद जी के कहने पर उसने अपने सगे भाई भय को ही अपना पति स्वीकार कर लिया, अपने सगे भाई को। और देव ऋषि नारद जी के कहने पर ये दोनों पति पत्नी पुरंजन के नगर में घुस गए और उसकी यवन सेना ने नगर के 9 द्वारों में प्रवेश कर समस्त नगर को तहस नहस कर दिया, सबको परेशान कर दिया। उन्होंने पुरंजन की चोटी पकड़ ली, साथ ही भय का बड़ा भाई प्रज्वर भी वहां पर आ पहुंचा। भय का बड़ा भाई था जिसका नाम प्रज्वर था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर पुरंजन के नगर में आग लगा दी, पूरे नगर में आग लगा दी। पुरंजन ऐसा चक्कर में फंसा कि वह अपने अज्ञात मित्र को भी न बुला सका, सेना को भी नहीं बुला सका। उसको इन सभी बाधाओं से क्षण मात्र में ही मुक्त करा सकता था। सत्य है कि महर्षि वेदव्यास जी ने यह एक दृष्टांत दिया है जो व्यास द्वारा है कि पुरुष पुरंजन विधात पूर्वहस्य सर्वेश्वर बोध्यंतु प्रमदाम विधातम संवत्सरम चंडवेगा कालकन्या जरा साक्षात प्रज्वरोधिधोज्वर है स्वसारम जग्रहे मृत्युहम क्षमायम यमनेश्वर है। यानी पुरंजन नाम का राजा जीव है जिसका परम सहायक मित्र अज्ञात परमेश्वर है। जीव अनेक योनियों में भ्रमण करके अपने योग्य शरीर की खोज करता फिरता है। 9 द्वारों वाला नगर मनुष्य का शरीर है जिसके 9 द्वार गुदा, मुख, कान, नाक, आँखें, ऊपर के अंग, लिंग, नीचे का द्वार है। ऐसे शरीर रूपी नगर में जीव निवास करता है जहाँ उसे बुद्धि रूपी सुंदर स्त्री मिलती है। अब समझने का विषय है साथियों। दृष्टांत के माध्यम से आपको ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है जिसकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां नौकर हैं, जो सैकड़ों प्रकार के इंद्रियों के कार्यों के निरीक्षक हैं। उस कन्या रूपी बुद्धि की रक्षा करने वाला सर्प प्राण है जिसके पान, अपान, उदान, समान और व्यान रूपी 5 सिर हैं, जो रक्षक की भांति उसको सुरक्षित रखता है। उसके प्रताप से जीव पुरुष और बुद्ध स्त्री रूप दंपत्य आनंद पूर्वक 100 वर्ष का जीवन व्यतीत करते हैं। शिकार हेतु पुरंजन रथ को ले गया था। वह रथ शरीर है जिसमें इंद्रिय विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस
तथा गंध। तो इंद्रियां, विषय, ये सब रूपी घोड़े जुते हुए पाप पुण्य रूप 2 पहिए हैं। 3 गुण सत्व रज तम 3 पताकाएं हैं। 5 प्राणों की रस्सी से 5 स्थान पर बंधा है। इन सब घोड़ों की मन रूपी एक ही लगाम है। बुद्ध सारथी है और हृदय जीव के बैठने का मुख्य स्थान है। सुख दुख दोनों जगह बंधन स्थान है। मांस आदि सातों साध उसके झामड़ हैं। जिस रथ पर सवार होकर के जीव रूप पुरंजन विषय प्राप्ति रूप शिकार में प्रवृत्त होता है, 11 इंद्रियों की सेना उसके साथ 5 विषय पंचग्रस्त वन है। जीव जगत की विषय वासना रूपी मृग तृष्णा से दुखी तथा श्रमित होकर के हृदय रूपी निवास में आ जाता है, जहां उसकी बुद्धि भी विक्षिप्त मिलती है। कुछ दिन बीत जाने पर अनेकों संकल्प, विकल्प और विषय वासना रूपी संतानों की अत्यंत वृद्धि होती है, जिसके फेर में फंसकर व्यक्ति अपने को भूल जाता है। काल की गणना करने वाला संवत्सर गंधर्वों का राजा चंडवेग है, जिसके सेना नामक 360 दिन उजली व अंधेरी रातें गंधर्व राज की 360 रानियां हैं। इस प्रकार 720 व्यक्तियों की सेना मानव शरीर रूप पुरंजन नगर का अध्यक्ष उसका अहंकार ही है, जो बेचारा अकेले ही इतनी बड़ी सेना से लोहा लेता है। जरा यानी वृद्धावस्था गंधर्व कन्या है, जो प्रत्येक प्राणी को वरण करने का उपाय करती है, परंतु उसे कोई सहर्ष स्वीकार नहीं करता। अतः अभिन्न वेश मृत्यु भय रूपी अपने सगे भाई को अपना पथ चुन लेती है और घात लगते ही समयानुसार शरीर रूपी नगर पर अपना अधिकार कर लेती है और उसके अनेक प्रकार के आदि व्याधि दुख रूप नौकर पुरंजनपुर मोह नाक और कान आदि 9 द्वारों से प्रवेश कर नगर को छिन्न भिन्न करने लग जाते हैं। मृत्यु का छोटा भाई ज्वर है, जो शरीर रूपी पुरंजन नगर में आग लगा देता है। वृद्धावस्था में मृत्यु रूपी यवन उसे आग घेरता है, जिसके कारण बेचारा पुरंजन यानी जीव इतना घबरा जाता है कि वह अपने परम मित्र परमेश्वर को भी भूल जाता है। इस आध्यात्मिक दृष्टांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आदि व्याधि तथा दुखों के आक्रमण पर परम पिता का अवश्य स्मरण करना चाहिए। वही हमारी समस्त विपत्तियों को क्षण मात्र में दूर कर सकता है। वही हमें उससे बचने का उपाय बताएगा और हमें शक्ति प्रदान करेगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण वीडियो विचित्र माया नगरी के बारे में जान करके आपको अति प्रसन्नता हुई होगी, ये मुझे उम्मीद है, पूर्ण आशा है।